વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 2 દિવસના ઐતિહાસિક પ્રવાસે રશિયાના વ્લાદિવોસ્તોક પહોંચ્યા છે। ઉલ્લેખનીય છે કે થોડા દિવસો પહેલા જમ્મુ કાશ્મીરના મુદ્દે વિશ્વભરમાં ચર્ચા થઈ હતી। આ મુદ્દાને વિશ્વ સમક્ષ ઉઠાવવા માટે પાકિસ્તાન તરફથી ઘણીવાર કોશિશ કરવામાં આવી હતી। આ સંજોગોમાં જ્યારે ચીનના કહેવાના કારણે મુદ્દો સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં પહોંચ્યો તો ત્યાં રશિયા જ હતું જેણે ભારતના પક્ષમાં વોટ આપ્યો અને આ મુદ્દાને ભારતની આંતરિક બાબત ગણાવી। सबसे पहले आता है जहां हमारे रूसी मित्रों के अदम्य संघर्ष की प्रकृति पर विजय सारे संसार के लिए प्रेरणा बनी है और जहां 21वीं सदी में मानव विकास की नई नई गाथाएं लिखी जा रही हैं, ऐसे कर्मतीर्थ व्लादिवोस्तोक में आकर मुझे अपार खुशी हो रही है। और यह संभव हुआ है मेरे परम मित्र प्रेसिडेंट पुतिन के निमंत्रण से। वह निमंत्रण जिसने मुझे व्लादिवोस्तोक आने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होने का सौभाग्य दिया है। इसके लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन का और मेरे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और यह सुखद ऐतिहासिक संयोग है कि प्रेसिडेंट पुतिन और मेरे बीच भारत और रूस का 20वां एनुअल समिट हुआ है। साल 2001 में जब ऐसा समिट पहली बार रूस में हुआ था, तब मेरे मित्र पुतिन रूस के राष्ट्रपति थे और मैं अटल जी के साथ, उस समय के हमारे प्रधानमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर भारत के डेलीगेशन में आया था। राष्ट्रपति पुतिन की और मेरी राजनीतिक सहयात्रा के दौरान दोनों देशों की दोस्ती और सहयोग का सफर तेजी से आगे बढ़ा है। इस दौरान हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप न सिर्फ हमारे देशों के स्ट्रेटेजिक हितों को काम आई है, बल्कि इसे हमने लोगों के विकास और उनके सीधे फायदे से जोड़ा है। राष्ट्रपति पुतिन और मैं इस रिलेशनशिप को विश्वास और भागीदारी के जरिए सहयोग की नई ऊंचाइयों तक ले गए हैं और इसकी उपलब्धियां मैं सिर्फ क्वांटिटेटिव ही नहीं, क्वालिटेटिव बदलाव लाए हैं। पहला, हमने सहयोग को सरकारी दायरे से बाहर लाकर उसमें लोगों की और प्राइवेट इंडस्ट्री की असीम ऊर्जा को जोड़ा है। आज हमारे सामने दर्जनों बिजनेस एग्रीमेंट हुए हैं। रक्षा जैसे स्ट्रेटेजिक एरिया में भी रूसी उपकरणों के स्पेयर पार्ट्स भारत में दोनों देशों के जॉइंट वेंचर्स द्वारा बनाने पर आज हुआ समझौता इंडस्ट्री को बढ़ावा देगा। दोनों देश ये अच्छी तरह समझते हैं कि आज के युग में शांति और स्थायित्व के लिए मल्टीपोलर वर्ल्ड आवश्यक है और इसके निर्माण में हमारे सहयोग और समन्वय की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। इसलिए हम सहजता से ब्रिक्स, एससीओ और अन्य ग्लोबल फोरम में घनिष्ठ सहयोग करते हैं। आज हमने बहुत से प्रमुख ग्लोबल और रीजनल इश्यूज पर हमेशा की तरह खुलकर और सार्थक चर्चा की। भारत एक ऐसा अफगानिस्तान देखना चाहता है जो स्वतंत्र, सुरक्षित, अखंड, शांत और लोकतांत्रिक हो। हम दोनों ही किसी भी देश के आंतरिक मामलों में बाहरी दखल के खिलाफ है। આ સિવાયની પણ કેટલીક ઘટનાઓ છે જેમાં રશિયાએ ભારતને ખુલ્લેઆમ સમર્થન આપ્યું હોય। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના પ્રવાસમાં ન્યુક્લિયર કોર્પોરેશન પર મુખ્ય ફોકસ રહેશે। આ સિવાય મિલિટરી ટેકનિકલને જોતા ઘણા અન્ય કરાર પણ થાય તેવી શક્યતા છે। हमने भारत के फ्री, ओपन और इंक्लूसिव
इंडो पैसिफिक के कंसेप्ट पर भी उपयोगी चर्चा की। हम सहमत हैं कि साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जैसे क्षेत्रों में भारत और रूस का सहयोग और मजबूत करेंगे। अगले साल भारत और रूस मिलकर टाइगर कंजर्वेशन पर हाई लेवल फोरम का आयोजन करने के लिए सहमत हुए हैं। एक बार फिर इस निमंत्रण और स्वागत सत्कार के लिए अपने मित्र प्रेसिडेंट पुतिन का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। कल उनके साथ और अपने दूसरे मित्र नेताओं के साथ ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में भाग लेने के लिए मैं उत्सुक हूं। मैं अगले साल एनुअल समिट के लिए राष्ट्रपति पुतिन की भारत में प्रतीक्षा करूंगा। साल 2020 में रूस एससीओ और ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा। मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति पुतिन के नेतृत्व में ये संगठन सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। इसके लिए भारत का और मेरा व्यक्तिगत रूप से पूरा सहयोग रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्पासिबा बल्शोई। આ બેઠકમાં 2025 સુધીમાં ભારત અને રશિયાની વચ્ચે વ્યાપારિક સંબંધો મજબૂત થવા પર પણ ચર્ચા થઈ શકે છે। તેમાં કઈ રીતે વ્યાપારને $30 બિલિયન સુધી પહોંચાડી શકાય તે બાબતે પણ ચર્ચા થશે।